नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन। यूपी के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी विधानसभा सीट है। यहां से जो विधायक थे चंदन चौहान, वो फिलहाल सांसद बन चुके हैं। वर्तमान में ये सीट खाली है और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में हैं। यहाँ पर चाय की दुकान है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस पार्टी का यहाँ पर इनको माहौल लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इलाके के। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद ने सबसे पहले यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है जाहिद हुसैन को। झोजा समाज से आते हैं, रुड़कली के हैं। वहीं बहन जी भी पहली बार उपचुनाव में ताल ठोक रही हैं और उन्होंने शानदार पर दाव खेला है। कमेडा निवासी हैं। एनडीए और इंडिया की तरफ से प्रत्याशी अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी उनकी भी है। तो क्या है इन लोगों के मन में, सीधे बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है हैदर, गांव खुजेड़ा। जी हैदर साहब जी। चुनाव नज़दीक है मीरापुर में, जी। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। जी। तैयारियां चल भी रही हैं कुछ पार्टियों की। जी। जैसे आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं जाहिद, वर्करी कर रहे हैं, और शाहनजर भी घूम रहे हैं कमेड़ा से, बहन जी की पार्टी से। बाकी दो पार्टियों ने भी प्रत्याशी उतारा नहीं मैदान में, लेकिन तैयारी उनकी भी है। तो क्या लग रहा है इस बार मूड? देखो जी, मूड ये है, अगर राणा खानदान आता है तो हम बिना किसी के कहे सुने राणा खानदान बजाऊंगे, चाहे कोई भी हो। और राणा खानदान नहीं आता तो उसके बाद में सोचने पर मजबूर होंगे। मतलब सपा गठबंधन की तरफ से या किसी पार्टी से? वे किसी पार्टी से आ जाओ, बीजेपी से आ जाओ, आज़ाद आ जाओ, कहीं आ जाओ, हम उनके साथ जिए मरेंगे। और वे नहीं आते तो उसके बाद में फिर सोचेंगे। एक अरूज असगर भी टिकट मांग रहे हैं, मियां मटरू के लड़के। वो हमारे बिरादर है, उन्हें भी बाद में सोचेंगे। पहले हम तो जो हमारे कादिर राणा के घर के संबंध है। कादिर राणा और अरूज असगर सामने आ जाते हैं आमने सामने, तो किधर जाएंगे? कादिर राणा पे जाएंगे, कादिर राणा खानदान बिल्कुल छोड़ देंगे। अच्छा, अगर कादिर राणा परिवार से टिकट नहीं होता किसी का, सपा गठबंधन की तरफ से कोई गुज्जर प्रत्याशी आ जाता है, तो किधर रहेगा रुख? फिर चंद्रशेखर पे चलेंगे। केतली मुच्छो वाला रावण जाहिद को नहीं जानते हम, मतलब चंद्रशेखर को जानते हैं। चंद्रशेखर को जाने हैं फिर। अच्छा, क्या देखा आपने चंद्रशेखर में ऐसा? युवा लड़का है, सबकी लड़ाई लड़ता है, सही आदमी है। कोई भी हो, उसके यहाँ जात पात का भेदभाव नहीं है। किसी के कोई दुख दर्द हो, सब में हाजिर रहता है। एक आदमी क्या चाहिए? नेता वो चाहिए जो दुख दर्द में सबके शरीक हो जाए। इन नेताओं से कोई पेंशन तो लेनी नहीं, इतना ही बहुत है। मेरे यहाँ कोई मरना है, जीना है, अगर नेता आ गया तो नेता बढ़िया है। आमतौर पर मुस्लिम समाज को सपा का वोटर माना जाता है, बिल्कुल माना जाता रहा है। हाँ। तो इस बार इस धारणा में बदलाव हो रहा है? हाँ, इस धारणा में बदलाव है। कैंडिडेट का इंतजार है, उसके बाद चंद्रशेखर के आने से बदलाव हो रहा है इस सोच में? फर्क पड़ा है। मतलब अखिलेश का विकल्प तैयार हो रहा है चंद्रशेखर भविष्य में? हाँ, अगर कैंडिडेट सही नहीं आता तो बिल्कुल सही हो रहा है। एक चर्चा ये भी चल रही है हैदर साहब के ओवैसी का गठबंधन हो सकता है चंद्रशेखर के साथ। देखो जी, ओवैसी से तो हमें कोई लेना देना है नहीं। जैसे हमारे योगी जी भाषण दे, ऐसा ही ओवैसी दे। ये तो दोनों कटवाने के चक्कर में, इनसे तो हमें बिल्कुल दिलचस्पी है नहीं। अच्छा, ओवैसी को भी उतना ही जिम्मेदार मानते ना हैं? ना, मतलब जैसे योगी हैं ऐसे ओवैसी? योगी, मोदी, ओवैसी ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें हम किसी को कोई अहमियत नहीं देते। भड़काऊ भाषण वालों को तो अहमियत ही नहीं देते जो हमारा भाईचारा खराब करे। हम अहमियत उसे दें जो भाईचारा खराब ना करे। ये तो वहाँ बैठे हैं अपने घर। यहाँ गांव में हमारा पंडित जी से काम चल रहा है, किसी सियानी भाई से चल रहा है, किसी पाल से चल रहा है। हम आपस में दुश्मनी करके वो भी खोलें। जीना मरना तो हमारा इनके साथ है। उस राजनीति पे जाते हैं हम तो अपने गाँव की पे हैं कि सब भाई एक हैं। गुलदस्ते में सभी फूल अच्छे लगते हैं, आप ये कह रहे हैं? तभी गुलदस्ता कहलाता है। तभी गुलदस्ता कहलाता है। तो उसमें ये तोड़ करते हैं, ये तोड़ करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो तोड़ बर्दाश्त। अगर ओवैसी आते हैं तो नुकसान हो जाएगा? नुकसान होगा। नाम बताइए। मेरा नाम सुलेमान है, प्रधान खुजेड़ा गाँव। प्रधान खुजेड़े से। जी प्रधान जी, जी ये बताइए, चुनाव नजदीक है मीरापुर में, जी। क्या मुद्दे हैं इस इलाके के, मीरापुर के? भैया मुद्दे कुछ नहीं, जिसकी लट्ठी उसी की भैंस। हमने तो ये देखा, तीसरी योजना चल रही है, जिस कैंडिडेट को हम सपोर्ट करें बहुत से तो दूम दबा के भाग जाएं। और भैया अपने इलाके को के आदमी को चुनेंगे। अच्छा, बाहर प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए? हाँ, बस अगर हमारे बीच का प्रत्याशी होगा तो उस पे विचार करेंगे। और अपने गांव में हम हर चुनाव में मीटिंग करें, करीब करीब जिम्मेदार मतलब सभी समाज के लोगों की मीटिंग करा करें। और जिधर को मशवरा, जहाँ को मशवरा बनेगा सबका ही उधर को ही वोट करेंगे। अच्छा, जैसे अभी प्रत्याशी उतरे हैं जाहिद और शाहनजर? नहीं, जाहिद हो या शाहनजर, ऐसा है दोनों भाई ठीक है। वो भी झोजा बिरादरी से, मैं भी झोजा बिरादरी से।
अब अगर दोनों झोजे आगे पड़ गए तो मैं तीसरा झोजा कहाँ जाऊँगा, कौन से पे जाऊँगा। तो इससे जो है कि जो आदमी अच्छा लगेगा, जो दिखेगा, सीट निकाल सके। जात बिरादरी से चुनाव नहीं होता, चुनाव तो सभी बिरादरी मिलकर अगर लड़ा हो तो वो चुनाव अच्छा हो। जिंगे को भी जो भी हिसाब बनेगा उसी की तरफ पूछ लेंगे। अच्छा, जिसका भी लगेगा माहौल, हाँ जिसका भी, हाँ उधर जाएंगे, अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अभी हमारी जो मान लो भाई हमारे गांव है या और भी गांव हैं, जिम्मेदार लोग जो हैं बैठ के अपनी मीटिंग करेंगे, जो भी निर्णय होगा अच्छा, उसके बाद में ही होगा। सपा से अगर कोई हिंदू प्रत्याशी आता है, खासतौर पर गुर्जर समाज से, हिंदू आवे या कोई भी आवे या मुस्लिम आवे, उस बात की बात है कि फिर हिंदू मुस्लिम में बढ़ जा मामला। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें तो कैंडिडेट अपने बीच का चाहिए, अच्छा चाहिए। अच्छा, ये है मेन मुद्दा। बस मेन मुद्दा ये है। नाम भगवत शर्मा है जी। शर्मा जी, किसका भाग्य लिख रहे हैं इस बार मीरापुर में? देखो जी, जिसका भी लिखा जाएगा, अभी तो प्रत्याशी आए नहीं, लिखा तो जाएगा ही किसी ना किसी का। कौन प्रत्याशी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। भेदभाव का प्रत्याशी अच्छा नहीं रहा करता कभी भी, कहीं भी आवे। इस बार तो जीत गए थे, चंदन विधायक बने थे, स्थानीय थे। स्थानीय थे, दिया था, स्थानीय की वजह से ही दिया था। जिस दिन से जीत के गए, इधर से किसी गांव में आके बात करी हो तो बताओ हमारे से। कोई काम नहीं हुआ आपके? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। सांसद बन गए हो? सांसद बन गए, ये बैठे प्रधान जी हमारे, कोई आके यहाँ गांव में यो भी कहा हो, प्रधान जी भी फोन करके कि भाई फला काम या फली चीज़ हम करवा रहे हैं, कुछ नहीं काम है। नहीं करा उन्होंने। कुछ भी नहीं फिलहाल। एक चर्चा ये चल रही है कि चंदन चौहान की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं, यशिका। कोई भी लड़े, लड़ने की दिक्कत नहीं है। वोट मिलेगा यशिका को? कुछ लड़ने की लोकदल दिक्कत की नहीं तरफ है। से लोक दल को वोट मिलेगा, वोट क्यों नहीं मिलने का लोक दल को? मिलेगा। सीट है उनकी। अच्छा, सीट है। अच्छा, किससे टक्कर लग रही है? जो भी आओगा सामने प्रत्याशी का आने पर पता चलेगा दूसरे का। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? जाने आलम। जाने आलम साहब, क्या लग रहा है? लग तो जब सब आ जाएंगे जब ही पता लगेगा सही मायनों में, लेकिन अभी जाहिद का है। जाहिद का लग रहा है आपको फिलहाल, चंद्रशेखर की पार्टी से? हाँ हाँ, अच्छा, उन्हीं से टक्कर होगी, जिसकी भी होगी। जिसकी भी होगी टक्कर उन्हीं से। और झोजा समाज का रुख उधर ही लग रहा है। अभी तो उन पे ही है जो भी ज़्यादातर है। अच्छा, अगर सपा से कोई मुस्लिम प्रत्याशी आ गया? नहीं नहीं, सपा से मुस्लिम आवेगा जब भी जाहिद का रहेगा। तब भी जाहिद करेगा। तो कुल मिला के इस बार चंद्रशेखर की आंधी है। हाँ हाँ, अब ये कह रहे हैं, मतलब उन्हीं की हवा है। हाँ। आंधी ना कहेंगे तो हवा है। हवा है। मेहनत कर रहे हैं चंद्रशेखर। मेहनत हो। तो रंग लाएगी मेहनत उनकी। हाँ जी, बिल्कुल लागे रंग। और लोक दल से भी प्रत्याशी तय नहीं हुआ अभी। अच्छा बताइए, जैसे उन्होंने प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया तो उसका लाभ मिलेगा उन्हें? इस चीज़ का तो लाभ मिला। तो प्रचार कर रहे हैं। बाकियों के तो अभी प्रत्याशी तय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ पार्टी का तो ये तय नहीं है कि कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिल्कुल गठबंधन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़त बना ली पहले से, मैदान में पहले से ज़्यादा तैयारी है। कर रहे हैं। अभी वो सीट तो बहुत कैडी है लोगों के लिए, हर प्रत्याशी के लिए सीट बहुत कैडी है। चुनाव इसका निर्णय तो जब ही होता है जब इस पे प्रत्याशी आगे खड़े हो जाते हैं। दंगल है, दंगल है यहाँ क्लियर नहीं है, पिक्चर साफ नहीं है। पे। यहाँ कोई साफ नहीं है अभी, यहाँ प्रत्याशी के ऊपर है जो भी है। मुकाबला, मुख्य मुकाबला लोकदल हाँ, और इसकी गैल में ही होगा सपा की, इनकी। सपा। हाँ ये सपा तो की। चंद्रशेखर की पार्टी का कह रहे हैं। कुछ नहीं होने का, चंद्रशेखर से नहीं होगा, नहीं ये हो। तो मना कर रहे हैं। नहीं, उससे गठबंधन से जय बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। अच्छा, अगर ओवैसी साथ आ जाते हैं, चर्चा ही चल रही है ओवैसी का गठबंधन हो जाएगा इनके साथ में। वैसी कोई बात नहीं है, जो तो चंद्रशेखर को दे भागेंगे जो भागेंगे। अच्छा, ओबीसी के आने पे तो हार हो जाएगी। उल्टा नुकसान हो जाएगा। उल्टा नुकसान होगा। अच्छा, मतलब हिंदू एकजुट हो जाएगा उल्टा। उल्टा हो लोक दल जाएगा। लोक दल पे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? हमें तो पता नहीं क्या लगना। क्या लग रहा है माहौल, मतलब हवा हम तो किधर है? अखिलेश की आदमी, अखिलेश की वोट देनी है हमें तो। गठबंधन में जाएंगे, बस, मतलब प्रत्याशी कोई भी हो। कोई भी हो जाए। अच्छा, जैसे चंद्रशेखर घूम रहे हैं, अरे कोई घुमा, कुछ माहौल बन रहा है उनका, चंद्रशेखर आजाद का? बस हमें यही पता नहीं भाई। अच्छा, प्रत्याशी हैं उनके, जैसे घूम रहे जाहिद हैं, और एक आपके पड़ोसी हैं शाहनजर, इनका कुछ माहौल लग रहा है? ना, कुछ वोट जाएगा इनकी तरफ भी? ये कमेड़ा वाले पे हाँ जी। मुश्किल है बहुत, मुश्किल लग रहा है, बहुत मतलब मुश्किल। टक्कर जो होगी वो सपा और एनडीए हाँ, बीजेपी की, बस। इन्हीं में से जीतेगा वो। इनमें जो भी कोई जीतता है लेकिन आपका तय है, तय। आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, बस क्या खास बात है ऐसी सपा में? बस सपा को देना है, वहीं अपना जड़ना, और क्या है। मतलब गिनती में वही है भाई, चमार मायावती पे गिनती में कहीं वोट कहीं भी देवे, मुसलमान मुलायम सिंह पे सीधा, उन्हीं के साथ जाएंगे। बस भाई जाना में तो कुछ भाई। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठा रहे अखिलेश, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, उठाओ ना उठाओ जाने तो भाई कि गिनती में तो मकान ठीक तोड़े है। जा रहे हैं, सारा हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, और चंद्रशेखर बोल रहे हैं और अखिलेश चुप हैं। ना। कितना सही मानते हैं इसे? हमको कोई नहीं पता बैग देगा और कुछ। आपका मेरा नाम साबुद्दीन है।
साबुद्दीन जी, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार मीरापुर में? मीरापुर में जी हमें दिख रहा है जी भाजपा का जो आवेगा वो जीत जाएगा। भाजपा का लग रहा है? मुझे ये दिख रहा कि ये जैन चौधरी का आवेगा कोई, वो जीत जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा जी कि ये तो बटेंगे कई जगह, क्योंकि यहाँ इसकी चंद्रशेखर की भी वोट है। जाहिद, हाँ जाहिद हसन आ गए हैं, हाँ जी, जाहिद हसन। इनकी भी वोट जाएंगी, इन पे भी। शाहनवाज लड़ रहे हैं। और जो वे लड़ रहे हैं उन पे भी जाएगी जी। तो इस वजह से ये तो बढ़ जाएंगे और बाकी ये एक साथ पड़ जाएंगे। और बीजेपी को भी मिलेगी यहाँ से, मुसलमानों की। अच्छा, जाहिद की वजह से, इनकी और की वजह से। एक बहुजन से है रुडगली के, नहीं उनको तो शाहनगर रुडकली से तो आज़ाद समाज पार्टी से हैं। वो तो है ही। ये कमेड़ा वाले? कमेड़े से, हाँ, शाहनजर। हाँ जी, इन पे भी जाओगी। अच्छा, कुछ लोग लोकदल की तरफ भी जाएंगे, भाजपा की तरफ, मुस्लिम? हाँ जाएंगे, मतलब जीत की तरफ चले जाएंगे वो। अच्छा, यहाँ से पहले जीत के गया अभी। MP की सीट नहीं जीती, मुसलमानों ने वोट दी ना, अन्य जीत नहीं सकता। अच्छा, इसीलिए टक्कर तो रहेगी भाजपा की, इसमें कोई बात किससे होगी? अब यो किससे हो अभी पता नहीं, कुछ अभी नहीं। क्लियर नहीं, पिक्चर साफ नहीं हो रही इस नहीं बार। नहीं, अच्छा, पिक्चर साफ नहीं है। अभी मतलब चुनाव नज़दीक आते आते बदल जाएगा। बदल जाएगा। अच्छा, टक्कर सपा से रहेगी? सपा से रहेगी अच्छा, और ज़्यादा चांस उसके ही हैं, जैन। जैन चौधरी की पार्टी के। ये लग रहा है कि वो सपा गठबंधन और भाजपा गठबंधन की तरफ भी होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी प्रत्याशी का इंतज़ार है और प्रत्याशी आने पर पिक्चर क्लियर होगी। चंद्रशेखर आज़ाद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार उपचुनाव में बन सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।